आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव में होने वाली पाचन क्रिया को समझाइए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मनुष्य में किस तरह से भोजन की जो पाचन क्रिया है वो होती है, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो पहला चरण है वो कौन सा है? तो देखिए, मुख गुहा में पाचन क्रिया। देखिए, मुख गुहा में पाचन क्रिया किस तरह से होती है? तो देखिए, पहले इसको हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए देखिए मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और राल ग्रंथियों से राल निकलती है, जो भोजन में अच्छी तरह मिल जाती है और राल में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को ग्लूकोज में बदल देता है और भोजन को चिकना और लुगदीदार बना देता है, और जिससे भोजन आसानी से ग्रसिका से होकर अमाशय में पहुंचता है। तो देखिए, क्या होता है कि देखिए मनुष्य क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं। जैसे ही देखिए हमने यहाँ पर भोजन को मुख में लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसको देखिए दांतों से अच्छी तरह चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन अच्छी तरह टूट जाए। और देखिए, जैसे ही भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर क्या होता है कि देखिए इसमें हमारे मुख में यहाँ पे जो राल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, राल उत्पन्न करती हैं। ये क्या करती हैं, ग्रंथियां राल उत्पन्न करती है, जो भोजन में अच्छी तरह मिल जाती है। और मिलने के बाद ये क्या करती है, भोजन को अच्छे से देखिए स्टार्च या मंड इसमें क्या करती हैं, बदल देती है और ग्लूकोज में भी यह बदल देती है। और इसके पश्चात क्या हो जाता है, भोजन चिकना और लुगदीदार हो जाता है। अब देखिए, लुगदीदार कैसा हो जाता है, जिस कागज गीला होने के पश्चात किस तरह से हम उसकी लुगदी बना लेते हैं, किस तरह से हम कागज हो जाता है गीला होने के पश्चात, ठीक उसी तरह भोजन हो जाता है। भोजन की क्या हो जाती है, लुगदी बन जाती है और इसके पश्चात भोजन क्या करता है, मुख से इस ग्रसिका में पहुंच जाता है और ग्रसिका से भोजन कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। तो देखिए, आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे क्या आता है कि भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और राल ग्रंथियां से राल निकलती है, जो भोजन में अच्छी तरह मिल जाती है और राल में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदल देता है और भोजन को चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन आसानी से ग्रसिका से होकर अमाशय में पहुंचता है। तो देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले हम भोजन को मुंह में लेते हैं, इसके पश्चात क्या करते हैं, हम उसको दांतों से अच्छे से छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, टूट जाता है हमारा भोजन। और क्या होता है, देखिए हमारे मुंह में जो राल ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो क्या करती है, राल उत्पन्न करती हैं, जो भोजन में अच्छी तरह मिल जाती है और देखिए भोजन को स्टार्च या ग्लूकोज में बदल देती है। और इसके पश्चात क्या होता है, भोजन चिकना और लुगदीदार बन जाता है। लुगदीदार किस तरह से बनता है, जैसे ये हमारा कागज है, इस कागज को हम गीला करेंगे तो ये गीला करने के बाद किस तरह का हो जाता है, तो उसी तरह से हमारा भोजन हो जाता है और ग्रसिका से होकर अमाशय में पहुंचता है। तो देखिए, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा कि मुख में पाचन क्रिया किस तरह की होती है। अब चलिए हम हमारी अगली क्रिया को पढ़ते हैं। तो देखिए, अमाशय में पाचन क्रिया किस तरह से होती है। तो देखिए, जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और भोजन में नमक का अम्ल मिलता है एवं भोजन को सड़ने से बचाता है। अब देखिए, क्या होता है कि देखिए, जैसे ही हमारा भोजन यहाँ पर अमाशय में आता है, हमारे पेट में आता है, यहाँ पर देखिए एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन में मिलते हैं। यहाँ पर भोजन को और छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है
और देखिए यहाँ पे जो अम्ल होता है वह क्या करता है, इसमें मिल जाता है भोजन में। और देखिए भोजन में नमक का अम्ल मिलता है एवं भोजन को सड़ने से बचाता है। यहाँ पे जो अम्ल मिलता है भोजन में वो क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि भोजन ग्रसिका के बाद आमाशय में आता है। तो देखिए जब भोजन आमाशय में पहुँचता है तो वहाँ भोजन का मंथन होता है और भोजन को देखिए यहाँ पर अच्छे से इसका मंथन किया जाता है और इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है कि भोजन में जो कुछ भी यहाँ पर पचाने योग्य जो भी इसमें रस है उसको यहाँ पर निकाल लिया जाता है, इसलिए इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और देखिए भोजन को नमक का अम्ल में मिला दिया जाता है एवं भोजन को सड़ने से बचाता है। अब देखिए ग्रहणी में पाचन किस तरह से होता है। तो देखिए आमाशय में पाचन के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन से क्रिया करता है और वसा का पायसीकरण करता है जिससे माध्यम क्षारीय हो जाता है। अब देखिए जैसे ही भोजन आमाशय से यहाँ पे यह जो हमारी संरचना है मैंने आपको यहाँ पर बताई है, यह जो हमारी संरचना है इसमें भोजन ग्रहणी में जैसे ही आया यहाँ पे क्या करते हैं, अग्नाशय और पित्तरस क्या करते हैं, एंजाइम का स्त्रावन कर देते हैं। एंजाइम यहाँ से स्त्रावित कर देता है अग्नाशय और पित्ताशय यहाँ से पित्तरस का स्त्रावन कर देता है, जिससे क्या होता है भोजन और अच्छे से ग्रहणी में पाचन हो जाता है भोजन का। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि ग्रहणी में ये दोनों क्या करते हैं, एंजाइम को निकालते हैं, छोड़ते हैं, जिससे ग्रहणी में और अच्छे से भोजन का पाचन होता है। इसके पश्चात भोजन क्या करता है, छोटी आंत में आता है। तो चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। तो देखिए आमाशय में भोजन के पश्चात भोजन ग्रहणी में जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पे क्या करता है, यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन से क्रिया करता है और वसा का पायसीकरण करता है जिससे माध्यम क्षारीय हो जाता है। अब देखिए हमारी छोटी आंत में पाचन किस तरह से होता है। तो देखिए ग्रहणी में पाचन के बाद भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है। जैसे ही ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है भोजन को आगे भेज दिया जाता है और आगे भोजन कहाँ आता है, हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। तो देखिए क्षुद्रांत में भोजन आता है, यहाँ आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन कर देते हैं। देखिए ग्रहणी के बाद भोजन को जब छोटी आंत में पहुंचाया जाता है तो छोटी आंत में जो एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होते हैं ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कर देते हैं। इसके पश्चात देखिए भोजन कहाँ आता है, हमारा बड़ी आंत में आता है। और देखिए यहाँ बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मलाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन है उसमें अगर कुछ अवशेष थोड़ा बहुत बाकी होता है तो उसका यहाँ पर अवशोषण कर लिया जाता है। अगर उसमें नहीं है कुछ भी अवशोषण करने योग्य तो क्या किया जाता है कि अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार के पास लाया जाता है और गुदा द्वार के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने मनुष्य में देखिए पाचन क्रिया किस तरह से होती है ये हमने पढ़ी है। और देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया कितने चरणों में पूर्ण हुई है। तो पहली है हमारी की मुख में पाचन क्रिया, दूसरी है हमारी आमाशय में पाचन क्रिया, तीसरी है ग्रहणी में पाचन क्रिया और चौथी है क्षुद्रांत में पाचन क्रिया और पांचवी है बड़ी आंत में पाचन क्रिया। तो देखिए 5 चरणों में हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट भी करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट भी